हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको विभा हिंदी पाठमाला कक्षा 6 की पुस्तक से ऊंचाई कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है ऊंचाई। ऊंचाई कविता समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। तो बच्चों, जल्दी से लाइक और शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ऊंचाई। ऊंचे पर्वत, मीनार एवं पेड़ को अचरज और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जो भी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं, सब उन्हें हैरानी भरी दृष्टि से देखते हैं। ओ, इतना बड़ा, इतना लंबा, कैसे है। ऊंचाई हमेशा जिज्ञासा का भाव जगाती है, एक्साइटमेंट की, हम क्या करें जानने की, हमें और अच्छा और बताइए। ऊंचे कद के इंसान से धरा की शोभा बढ़ती है। कवि ने कहा है कि जो ऊंचे इंसान होते हैं हाइट के, उनसे हमारी धरती की शोभा बढ़ती है। कविता की पंक्तियाँ। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जाएंगे तो कवि ने कहा जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर पेड़ कम होते चले जाते हैं और पौधे तो उगते ही नहीं है और ना वहाँ पर घास ही जमती है। जमती है तो वहाँ क्या, सिर्फ बर्फ, जो दूध की तरह सफ़ेद और चंदन की तरह शीतल होती है। आपने देखा होगा कि दूर से पहाड़ों पे जहाँ बर्फ होती है, एकदम चमकदार चद्दर सी आपको दिखाई देती है। जब सूरज की रोशनी उस बर्फ पे पड़ती है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है और चंदन की तरह वो ठंडक देने वाली आभास होती है, महसूस होती है। खेलती खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। अब जो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, वहाँ पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ जमती है बर्फ। बर्फ सफ़ेद रंग की जो शीतलता देती है और जब सूरज की किरणें उन पर गिरती है तो वही बर्फ पानी के रूप में पिघलती है और ऊंचाई से नीचे की तरफ जब आती है तो ऐसे लगता है वो खेलती खिलखिलाती नदी का रूप धारण करके आ रही है। और कवि कह रहे हैं ऐसे लगता है जैसे वो अपने भाग्य पर बूंद रो रही हो। बूंदें जब गिरती हैं, जो जितना ऊंचा उतना एकांकी होता है। जब इंसान जितनी ऊंचाइयों पे जाता है, चाहे वो काम से या किसी और चीज से, वो उतना अकेलापन महसूस करता है। हर भार को स्वयं ढोता है। वो ऐसा लगता है कि अरे, ये तो मेरा खुद का है, इसे मैं कैसे किसी के साथ शेयर करूं। वो अकेलेपन में रहता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। अब चेहरे पर औरों को, दुनिया को दिखाने के लिए उसके चेहरे पर स्माइल होती है, पर अंदर ही अंदर उसका मन रो रहा होता है, क्योंकि वो हाई पोस्ट पर है। अब वो कैसे अपनी बात औरों को बताए, इसका वो संकोच करता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। कवि कह रहे हैं जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाएं तो ऊंचाई के साथ साथ हमारा विस्तार भी होना चाहिए। हमारे सोचने समझने का फैलाव भी बढ़ना चाहिए, यानी हम अपनी बातों को औरों से बता सके, उनकी बातें सुन सके, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे। यानी इंसान जो है फिर अपने आप अकेला महसूस ना करे, औरों से घुले मिले,
किसी को साथ ले, किसी के संग चले, यानी वो औरों को भी अपने साथ घुल मिल के रहे, जिससे क्या है उसके दुख सुख सभी को पता चले और औरों के दुख सुख का भी वो भागीदार बन सके। तभी तो जिंदगी आसान होगी। अकेले अकेले रहने से जिंदगी भी पहाड़ सी हो जाती है। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। कहता है जितना हम ऊंचाइयों पे जाते जाएंगे, अगर हम अकेले रहे तो हम अकेलेपन से ग्रसित हो जाएंगे, रोते रहेंगे। पर हम जितना लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, यानी ऊंचाइयों पे जाने पर, अपनी पोस्ट बड़ी होने पर भी हम आम लोगों से भी घुल मिल के रहेंगे, भीड़ में भी, कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो अपनी यादों को भी हम हमेशा सोच पाएंगे कि हमने क्या करा है क्या नहीं। और जब हम अपने दुख सुख को उनके साथ बताएंगे, उनके जानेंगे, तो क्या है हम उस समय के दुखों को धीरे धीरे भूल जाएंगे। और जो हमारा अस्तित्व है, यानी हमारा सबके साथ जो हम मिलजुल के रह रहे हैं, उससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा, एक तरह से सुगंधमय हो जाएगा, खुशबू हो जाएगी। हम सबके साथ हंस सकेंगे, दुखियों के साथ दुख का शोक भी मना सकेंगे। लेकिन अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो हमें किसी की बातों का पता ही नहीं चलेगा। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब भी ना जमे, कोई कांटा ना चुभे, कोई कली ना खिले। हमें इतना भी ऊंचा नहीं होना है कि हमारे पांव के नीचे घास भी ना आ सके, कोई कांटा भी ना चुभे और कोई कली खिले। ये भी हमें हमें इतनी ऊंचाइयों पर नहीं जाना है। ना वसंत हो ना पतझड़ हो सिर्फ ऊंचाई का अधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। कह रहे हैं कि अगर हम ऊंचाइयों पे चले गए तो हमारे जीवन में ना वसंत होगी ना पतझड़ होगा, यानी ना सुख होगा ना दुख होगा, सिर्फ हम ऊंचाइयों पर ही जाते जा रहे हैं। और हमारा जीवन एकदम अकेलापन, सन्नाटा, कि किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं, बस हम ऊंचाइयों पे चले जा रहे हैं। तो क्या हमें जीवन में वो संतुष्टि मिल पाएगी? ऐसा कवि ने कहा है। हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई पर कभी मत देना। अटल बिहारी जी कह रहे हैं, हे ईश्वर मुझे कभी इतनी ऊंचाइयों पर मत भेजना, गैरों को गले ना लगा सकूं मैं। यानी जो और लोग हैं उनको मैं अपने हृदय से ना लगा सकूं। यानी जब मैं ऊंचा बहुत हो जाऊंगा तो जो छोटे लोग हैं या छोटे व्यक्ति हैं उनको मैं कैसे गले लगा पाऊंगा। हे ईश्वर मुझे इतने ऊंचाइयों पर मत भेजना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। रुखाई का यहाँ पर अर्थ है नीरसता या कठोरता। जब हम ऊंचाइयों पे आते हैं तो मैं तू, ऊंचा नीचा, 100 तरह की भावनाएं हमारे मन के अंदर आती हैं। तो अटल बिहारी जी कह रहे हैं कि मुझे इतनी ऊंचाइयों पर नहीं जाना कि जहाँ पर मैं औरों को गले भी ना लगा सकूं और मेरे मन में फिर इतनी कठोरता आ जाए कि मैं उन्हें अपना भी ना सकूं। तो मैं तो जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे ऊंचाइयों पर, इतनी ऊंचाइयों पर नहीं जाना जहाँ से मैं औरों को भी अपने दिल के करीब नहीं रख सकता। आई होप अटल बिहारी जी की ये कविता आप सब बच्चों को अच्छी लगी होगी। एक बार आप पुनः इसे समझें और पढ़ें। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।